बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। इससे पहले कि रमज़ान का ये मुक़द्दस महीना ख़त्म हो जाए, हमें ख़ास तौर पर इन 15 अमूर पर अमल पैरा होना है, ताकि अल्लाह की तरफ से मेहमान बनाकर भेजा जाने वाला ये महीना हमसे राज़ी होकर रुखसत हो। ये 15 अमूर ऐसे हैं कि इनमें से अगर एक से भी गफलत बरती गई तो हमें रोज़े के सवाब की जगह सिर्फ भूख और प्यास ही नसीब होगी। वो 15 अहम तरीन अमूर ये हैं। नंबर 1, इस माह में हमें ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत कुरान का इत्माम करना चाहिए, क्योंकि कुरान इसी महीने में नाजिल हुआ और इस माह में तिलावत कुरान करने वालों पर जन्नत वाजिब कर दी गई है। दूसरे नंबर पर इस महीने में मुसलसल रोज़ा रखना है, ताकि कब्र में और रोज़े महशर ये रोज़े हमारे हक में गवाही दे सके। तीसरे नंबर पर इन बाबरकत साअतों में अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करना मुस्तहिब है। जब बंदा अल्लाह के हुजूर सच्चे दिल से अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी का इजहार करता है और अल्लाह के हुजूर अपने गुनाहों से तौबा करता है, तो अल्लाह करीम उसके गुनाहों को बख्श देता है। चौथे नंबर पर मुस्तहिब है कि हर वक्त इस्तग़फ़ार जुबान पर जारी रखे, बिलखुसूस सहरी और उससे पहले इस्तग़फ़ार पढ़े। कुरान में इस्तग़फ़ार करने वालों को अल्लाह की रहमत का हकदार करार दिया गया है। पांचवें नंबर पर मुस्तहिब है कि ज़ाते रसूल हतमी मर्तबत पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद भेजा जाए। दुरूद वाहिद ऐसी इबादत है कि जिसमें अल्लाह अपने बंदे के साथ खुद शरीक हो जाता है। बयान किया गया है कि जो बंदा कसरत के साथ जनाब रसूल खुदा पर दुरूद भेजता है तो कब्र में उस दुरूद की वजह से रोशनी फैल जाती है और फरिश्ते उसे कब्र में अल्लाह और उसके रसूल की रजा और जन्नत में दाखिले की खुशखबरी देते हैं। छठे नंबर पर पंजगाना नमाजों के साथ साथ नमाज तहज्जुद की बार बार ताकीद की गई है। नमाज तहज्जुद अदा करने वाला किसी तौर पर भी अल्लाह की रहमत से दूर नहीं हो सकता। नमाज तहज्जुद अदा करने वाले का चेहरा रोशन कर दिया जाता है, उसके एमाल कबूलियत का दर्जा पाते हैं और उसका नाम सालिहीन में लिख दिया जाता है। तहज्जुद गुजारों के लिए कुरान में बयान किया गया है कि उनके पहलू रात के वक्त अपने बिस्तरों से जुदा रहते हैं। वो अपने रब को डर और उम्मीद के मिले जुले जज्बात के साथ पुकार रहे होते हैं और हमने उनको जो रिस्क दिया है वो उसमें से नेकी के कामों में खर्च करते हैं। चुनाचे किसी नफ्स को कुछ पता नहीं कि ऐसे लोगों के लिए आंखों की ठंडक का क्या सामान उनके एमाल के बदले में छुपा कर रखा गया है। सातवें नंबर पर हर वक्त वजू की हालत में रहना है। जो बंदा हर वक्त वजू की हालत में रहता है वो अल्लाह की बारगाह में मुकर्रबीन का दर्जा पा लेता है। वजू की हालत में दिन बसर करना और सोने से पहले वजू करना ईमान की पुख्तगी और अल्लाह के खालिस बंदों की निशानियों में से एक निशानी है। आठवें नंबर पर अल्लाह के हुजूर दुआ, मुनाजात और गिरियाजारी है। अल्लाह से अपनी आखिरत के लिए दुआ करना, अपने गुनाहों की मुआफ़ी तलब करना, अज़ाबे कब्र और अज़ाबे हश्र से पनाह मांगने की दुआ करना और अल्लाह के हुजूर गिरियाजारी करना अल्लाह को बहुत पसंद है। अगर अल्लाह के सामने मक्खी के पर के बराबर भी आंसू निकल आए तो अल्लाह करीम अपने बंदे को बख्श देता है। 9वें नंबर पर अपने दोस्तों और अहले खाना के साथ मिलकर खाना खाना और मुस्तहकीन को भी खाना देना शामिल है। इस अमल से न सिर्फ आपस में मोहब्बत बढ़ती है
बल्कि अल्लाह की रहमत भी शामिल हाल हो जाती है। 10वें नंबर पर मुस्तहिब है कि लोगों को जिन्होंने कोई ज्यादती की हो उनको माफ करना है। अगर हल्के खुदा को माफ करने की आदत अपना ली जाए तो अल्लाह करीम माफ करने वालों को माफ कर देता है और उन पर अपने इनामो इकराम की बारिश कर देता है, क्योंकि अल्लाह खुद माफ करने वाला है। 11वें नंबर पर सिला रहमी है। हुक्म है कि जिसने कदा रहमी की उस पर जन्नत हराम है। सिला रहमी यानी कि वो रिश्तेदार जो किसी वजह से नाराज हैं, उनके साथ सुलह करना और उनको खुश करना है। सिला रहमी करने वाले को अल्लाह की खुशनुदी हासिल हो जाती है। 12वें नंबर पर माँ बाप और अपने अहले खाना के साथ वक्त गुजारना बहुत पसंदीदा अमल है। अपने माँ बाप की खिदमत करना, उनके हुजूर में तोहफे पेश करना और उनके हुक्म की बजा आवरी रब्बे करीम की रजा और खुशनुदी का बाइस है। अपने अहले खाना की ज़रूरियात पूरी करना और उन पर शफकत करना बाइसे सवाब है। 13वें नंबर पर बीमारों की इयादत करने का हुक्म है। बीमारों की तीमारदारी करने वाले के लिए अल्लाह के यहाँ बेहदो हिसाब सवाब रखा गया है। बीमारों की इयादत करना और उनसे अपने हक में दुआ करवाना मुस्तहिब है। जितनी देर किसी बीमार की इयादत में रहा जाए वो वक्त इबादत में शुमार किया जाएगा। 14वें नंबर पर सदका व खैरात करना है। किसी जरूरतमंद की जरूरत पूरी करना अल्लाह के नजदीक नहायत एहसन और बाइसे रहमत व सवाब है। जो सदका करता है अल्लाह उसकी हाजतें पूरी करता है, उसके दराजात बुलंद करता है और उसके नामा एमाल में नेकियों का इजाफा करता है। 15वें नंबर पर अपने मरहूमीन के लिए दुआए मग़फ़िरत करना मुस्तहिब तरीन अमल है। अपने मरहूमीन को अपनी दुआओं में याद रखने वाला अल्लाह की बारगाह से कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटाया जाता। अगर आज किसी मरे हुए को याद करेंगे तो कल जब हम मर चुके होंगे तो हमें भी लोग अपनी दुआओं में याद रखेंगे। कब्रिस्तान में जाना और अपने मरहूम माँ बाप की कब्र की ज़ियारत करना और वहाँ दुआ करना अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ी फजीलत रखता है। अगर हम इस रमज़ान में खुद को इन एमाल का पाबंद बना लें तो यकीनन अल्लाह करीम की रहमत और जनाबे रसूल खुदा की शफाअत के हकदार ठहराए जाएंगे। अल्लाह करीम हमें इन एमाल के बजा लाने की तौफीक अता करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।